तो अब हम इसकी जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, नॉट गेट बनाते हैं, एंड गेट बनाते हैं, और गेट बनाते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट बनाएंगे बाय यूजिंग द नैंड गेट ऑन प्रोटेस। तो उसके लिए देखते हैं आपको इसको रिमूव कर लें पहले। हमें जो आईसी रिक्वायर्ड है वो है नैंड। नैंड गेट देखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, एक तो जेनेरिक है। इसका वैसे जो नंबर है वो होता है 7400। तो आप 7400, ये फर्स्ट वन वाला ही आपने ले लेना है इसको। ठीक है, तो ये आपके पास नॉट गेट आ गया। इसका नाम चेंज कर ले, U1 कर दें। और नॉट गेट कहता है कि आपके पास एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, दोनों की इनपुट्स को सेम किया आपने। ये जंपर वायर्स के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ। एक लॉजिक सोर्स लगा दिया और ये लॉजिक प्रॉब लगा दी। इसको रन किया तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, 0 पे 1 और 1 पे क्या आ रही है, 0। तो ये एज अ इन्वर्टर बन चुका है। ठीक है, नॉट गेट सिंपली बन चुका है, उसका ऑपरेशन काम दे रहा है। इसके बाद जो सर्किट बनाया था वो हमने बनाया था एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट के लिए हमारे पास सर्किट क्या था, उसके लिए हमें दो गेट्स चाहिए। एक और एंड गेट ले लें। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो एंड गेट का सर्किट है। ठीक है, दो एंड गेट नैंड गेट रिक्वायर्ड थे। एक सिंपल नैंड गेट है और दूसरे को उन्होंने नॉट गेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम नॉट गेट बना देते हैं, दूसरे वाले को। इसके इनपुट आ गए और ये बेसिकली आप यहाँ पे दो इनपुट्स आ गए। तो इसको रन करते हैं। तो एंड गेट कहता है कि कोई भी एक इनपुट जीरो हो तो आउटपुट भी क्या होगी, जीरो। ठीक है, दोनों इनपुट है जीरो तो जीरो ही है, दोनों हाई होंगी तो आउटपुट हाई होगी। ठीक है, इसको यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास ए था, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये एज अ वन यूनिट आपके पास आगे ट्रांसफर हो रही है थ्रू U1B। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो आपके पास क्या आएगी, ए डॉट बी कम्प्लीमेंट। ये वैल्यू आपके पास ट्रांसफर हुई है और इसके बाद इन्वर्टर लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगी, इन्वर्टर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस यहाँ से भी आपने वेरीफाई कर लिया और सर्किट्स की इम्प्लीमेंटेशन से भी आपने देख लिया, वेरिफिकेशन से भी देख लिया कि ये बेसिकली जो सर्किट है वो एंड गेट का ऑपरेशन दे रहा है। ये इस एक्सप्रेशन को फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, ए डॉट बी को हमने बनाया इसको इस तरह से कि ये ए डॉट बी बन जाए। ठीक है, उसका टेबल भी यही था और इसकी आउटपुट भी अब यही शो हो रही है, 1 1 के ऊपर हाई है, बाकी सब पे ये जीरो। तो ये हो गया आपके पास नैंड गेट, एंड गेट सॉरी, बाय यूजिंग द नैंड गेट। अब बना देंगे, अब हम जो है वो और गेट बनाते हैं बाय यूजिंग द नैंड गेट। ठीक है, तो और गेट के लिए आप सर्किट क्या था, सर्किट की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो सर्किट था वो आपके पास ये है, 3 नैंड गेट रिक्वायर्ड। ठीक है,
तो उसके लिए क्या करेंगे, दो आपके पास नॉट गेट लगे हुए और एक नैंड गेट लगा हुआ है। तो उसके लिए मुझे मज़ीद जो है वो एक और गेट चाहिए, तो वो मैं ले लेता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर दें। तो दो नॉट गेट लगे हुए हैं हमारे पास इनपुट पे, दो नॉट गेट लगा दिए। इसको भी यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेते हैं अभी। इसकी आउटपुट्स इस नैंड गेट की तरफ जा रही है। इसको आप चेंज कर दें U1C में। ठीक है, नंबर चेंज हो गया। तो और गेट एक्सप्रेशन कहता है जी आपके पास कोई भी एक इनपुट हो, दो इनपुट्स हों, ठीक है, और गेट के अंदर सेम इनपुट, तो सेम इनपुट के ऊपर वो क्या करेगा, कोई भी एक इनपुट सॉरी हाई हो तो आउटपुट आपके पास हाई होगी, और 0 0 के ऊपर या कोई 0 0 के ऊपर खाली ये जो है वो लो होगी। तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, यहाँ पे आपके पास ए कम्प्लीमेंट बन गया, और यहाँ पे ये बी कम्प्लीमेंट बन गया, और यहाँ पे ये आएगा ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ के तहत ए डबल कम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कम्प्लीमेंट। तो आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के। तो ये और गेट का एक्सप्रेशन है ओवरऑल। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो 0 0 के ऊपर ये 0 है, कोई भी एक इनपुट हाई हुई तो आउटपुट हाई, इसको हाई किया तो हाई, इसको हाई किया तो हाई, दोनों हाई किए तो हाई, तो ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से आपने एक्सक्लूसिव और गेट लिखना है, बनाना है। एक्सक्लूसिव और के लिए गेट के लिए हमें कितने गेट्स चाहिए थे, 5 गेट्स। तो उसके लिए गेट्स का मैं बता देता हूँ। एक और गेट लेंगे तो इसका नाम जो है वो आप चेंज करोगे, इसका नाम आप चेंज करोगे U1 ही रहने दोगे और D कर दोगे इसे। ठीक है, अब ये पूरा एक आईसी हो चुका, मुझे एक और आईसी चाहिए, एक और गेट चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, इसको U2 कर देंगे अब आप। ठीक है, U2 और A रहने देंगे। अब ये दूसरा आईसी यूज़ होना शुरू हो जाएगा। अब आपका सर्किट आपके सामने, आपने देखा था वो लगाया था सर्किट, ठीक है, उसको देखते हुए आपने बाकी के ये सर्किट ड्रॉ कर देना। वो सिंपल सर्किट था। तो उस सर्किट को भी आप देख के लगा के वेरीफाई करेंगे, ये आपने करना है। और एक्सक्लूसिव नोर का भी आपने खुद से करना है। ठीक है, ये यहाँ तक था गेट्स के लिए। ठीक है, गेट से हम बाकी के सारे गेट्स बना सकते हैं। ठीक है, और सारे मामला कर सकते हैं। नैंड गेट से हम नॉर गेट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने करना है, ये तीन आपने करना है। नॉर गेट भी बनाना है, और इसके अलावा एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर भी आपने इसको यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब चलते हैं कल के टॉपिक की तरफ, जो कल हमने स्टडी किया था। उसके अंदर देखा था कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन आइडेंटिटीज को यूटिलाइज करते हुए हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया था, मिनिमाइज किया था, और जो है उसको सर्किट के थ्रू एक्सप्रेशन भी ड्राफ्ट किए थे। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द बुलियन आइडेंटिटी, आप इसको मिनिमाइज करो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसको आपने नैंड गेट के थ्रू बनाना, ये आपका टास्क है। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द बुलियन आइडेंटिटी, एंड देन द फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा उसको आपने ड्रा करना है बाय यूजिंग द नैंड गेट। ठीक है, तो इसी तरह से इन सब को आपने नैंड गेट के थ्रू
इम्प्लीमेंट करना है, जो भी फाइनल इसका जो भी रिजल्ट आएगा। और फिर आपने एक एग्जांपल की थी थ्रू दिस सर्किट कि आपने एक्सप्रेशन किस तरह से ड्राफ्ट करना है। अब ये वाला जो सर्किट है कैन बी ड्रा फ्रॉम द नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट के थ्रू ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। वो कैसे किया जा सकता है, इसका एक्सप्रेशन सबसे पहले हम निकाल लेंगे। अब वो जो एक्सप्रेशन आपने निकाला है, ये एक्सप्रेशन, इसको आप क्या करोगे, नैंड गेट में कन्वर्ट करोगे। अब एक्चुअली सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, आपके ये थ्योरी पर्सपेक्टिव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो गेट है जिससे हम मेमोरी एलिमेंट्स बनाते हैं। तो इसलिए इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करवाई जाती है और इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। बजाय कि हम एक गेट 4, 5, 10 गेट्स यूज़ करें, वहाँ पे 1-2 गेट से ही काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसका बेसिक पर्पस यही है, सिंप्लीफिकेशंस है, ठीक है। ये ऑन बोर्ड सिंप्लीफिकेशन है। अभी तो हम इसको थ्योरेटिकली सिंप्लीफाइड कर रहे थे ना एक्सप्रेशंस को बाय यूजिंग द बुलियन आइडेंटिटी। अब ये ऑन बोर्ड जब प्रैक्टिकल मोड के अंदर लेके जाते हैं तो वहाँ पे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग द नैंड गेट ओनली। हालांकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, सर्किट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा, इसको मजीद रिड्यूस किया जा सकता है, बट रिडक्शन के बावजूद उस एक्सप्रेशंस को हम क्या करेंगे, नैंड गेट के थ्रू करेंगे, ताकि हमें एक ही आईसी के थ्रू काम चल जाए, बजाय कि हम 2-4 आईसी यूज़ करें। अच्छा, आपने इस सर्किट की इक्वेशन ड्रा की थी, ठीक है। ये इक्वेशन ड्रा करने के बाद मैं कहता हूँ ये सर्किट है, आपके पास गिवन सर्किट है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सर्किट बाय यूजिंग द नैंड गेट ओनली। अब आप कहोगे कि ये तो एंड और नॉट गेट बना हुआ है, तो आपने इसका सबसे पहले क्या करना है, सवाल आपको इस तरह से दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग गेट या फॉलोइंग सर्किट बाय यूजिंग द नैंड गेट या नॉर गेट ओनली। तो इस सर्किट के सबसे पहले आपने इक्वेशन ड्रा करनी। अब इस इक्वेशंस को आप चेक करें कि आया कि नैंड गेट में है, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो। मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। यू हैव टू टेक डबल कॉम्प्लीमेंट, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट ओपन करना है। ये वाला मैं कॉम्प्लीमेंट ओपन करने लगा हूँ तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये डिमॉर्गन्स लॉ के तहत ये पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, यहाँ पे अभी ये बनी नहीं है, ठीक है, नैंड गेट मेरे को, कि यहाँ पे अभी स्टिल पॉजिटिव नजर आ रहा है। जब तक आपको पॉजिटिव साइन नजर आता रहेगा इक्वेशन में, तब तक आपने इसको सॉल्व करते जाना है। तो वेरी नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज आ जाएगी, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इनटू, इसका मतलब क्या होता है, इसका एक बार ओपन कर दो, सिंपल, इसका एक बार ओपन कर दो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ के तहत पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट एंड ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन भी चेक करें, नैंड में है, ये एक्सप्रेशन भी नैंड में, और ओवरऑल भी क्या है, नैंड में है। तो ये नैंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने इसका सर्किट ड्रा कर देना। अब इसका जब सर्किट ड्रा करोगे तो आपने इसको वेरीफाई करना है ऑन प्रोटेस, ठीक हो गया। तो आपके प्रैक्टिकल लैब के अंदर फाइनल के अंदर कुछ इस तरह से सवालात भी पूछे जाते हैं कि आपने सर्किट दिया गया होगा तो आपने उससे क्या करना है, एक्सप्रेशन ड्रा करना, और एक्सप्रेशन को नैंड एक्सप्रेशन में चेंज करना, और नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना ऑन प्रोटेस, ठीक है। तो इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन मेथड के अगर कुछ सवाल दिए जाते हैं तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको करो, और फाइनल रिजल्ट जो भी है उसको नैंड गेट के थ्रू कर दो, ठीक है। अब लेट्स सपोज सिंप्लीफिकेशंस के अंदर कोई मेथड करते हुए मेरे पास आंसर आता है ए। अब मैं इसको किस तरह से नैंड गेट में करूँ जी, इसको कैसे नैंड गेट में किया जा सकता है, इसको करने के लिए अब मेरे पास सिंपल एक इनपुट है, ये तो सिंपल एक इनपुट है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसकी इनपुट को भी थ्रू नैंड गेट ही प्रोसेस करवाना है, देन यू हैव टू टेक कॉम्प्लीमेंट्स, डबल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए ही होता है,
तो आप क्या करोगे, एक नॉट गेट लिया बाय यूजिंग द नैंड गेट, और इसके अलावा फिर नैंड गेट नॉट गेट बना दिए, दो नॉट गेट लेने पड़ेंगे ना। कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे पास जो आउटपुट है वो सेम हो जाए। ज़ीरो मैंने अप्लाई किया था, वन हुआ और फिर ज़ीरो हो गया, डेस्टिनेशन और इनपुट सेम ही है। ठीक है, तो अगर मेरे पास थ्रू दिस मीडियम मैंने गुजरना है, नैंड गेट के थ्रू ही गुजरना है, तो देन यू हैव टू टेक डबल कंप्लीमेंट। ठीक है, तो आप डबल कम्प्लीमेंट्स की एप्लीकेशंस का भी पता लग गया आपको कि यहाँ पे हम डबल कम्प्लीमेंट्स को किस तरह से डील करते हैं। एक्चुअली उसका मतलब ये होता है, दो नॉट गेट लगे होते हैं, ये नॉट गेट और फिर इससे आगे एक और नॉट गेट। ठीक है, तो दो नॉट गेट के साथ आप उसको नैंड गेट के थ्रू बनाना हो तो ये चीज़ है। तो ये सिंपल आपने ये एक्सरसाइज है आपकी, बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे लैब के अंदर तो आपको बताया गया, सिंपल लॉजिक गेट्स के बारे में ही सारा डील कर दिया गया। बट जो बेसिक प्रैक्टिस है इसकी, उसके अंदर जो है वो आपने इस जो लेक्चर लास्ट हमने पढ़ा था, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मैं कोई भी एक्सप्रेशन दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव एक्सप्रेशन, यहाँ से कर लेते हैं, A complement into B plus B into C का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट, या C सिंपल है। अब इस होल एक्सप्रेशन को आपने चेंज करना है, नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, यहाँ पे ये प्लस में है। अब आपने इसको सॉल्व करना है अनटिल अनलेस कि ये नैंड एक्सप्रेशन में चेंज हो जाए। अब ये कोई भी एक्सप्रेशन मैंने जेनेरिक दे दी, इसको नोट डाउन कर लें। इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है ऑन प्रोटियस। ठीक है, एक तो ये एक्सप्रेशन आप नोट डाउन करें, और दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो मैं बताता हूँ, इसका बनाना है आपने, इस सर्किट का। ठीक है, इसका आपने एक्सप्रेशन ड्रा करना और इसको नैंड गेट के थ्रू करना है और इम्प्लीमेंट करना है। इसकी इक्वेशन गिवन है, इसके इक्वेशन को आपने नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास टास्क है। आपने नैंड गेट तो सिंपल, आपने सबसे पहले वो नॉर गेट रह गया था, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, वो बनाने के बाद उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है आपने ये अप्लाई करना है। इसके अलावा सिंप्लीफायर जो रूल्स हैं ऊपर वाले, उसका जो भी आंसर आया था कल, जो भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, उसका जो भी आंसर आया था उसको आपने जो है नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, और उसके अलावा आपने ये वाला सर्किट भी इम्प्लीमेंट करना है। तो टोटल ये 6 से लेके बल्कि 9 टास्क हो गए यहाँ पे। ठीक है, 9 टास्क 9 सर्किट वो आपने लगाने को, मेरे ख्याल से वो 5-5 10-10 मिनट लगेंगे, आप इसको सॉल्व करके इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। ठीक है, और इसको जो है वो आपने एक वर्ड फाइल के अंदर उसके स्क्रीनशॉट लेने। ठीक है, जस्ट लाइक ये वाला मैंने किया है, इसको सॉल्व किया इस तरह से सारा। ठीक है, उसकी स्नैपशॉट बना के आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। प्लस जो से है वो आपने इधर जाना है अपना प्रोटिस पे रनिंग मोड के अंदर उसकी जो सी स्क्रीनशॉट लेनी है और उसको दोबारा से वापस जाके वर्ड में पेस्ट कर देना। ठीक है, हर सवाल के अगेंस्ट। तो मुझे इस तरह से सारे टास्क नेक्स्ट वीक तक चाहिए, और हार्डली जो है वो आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा भी ज़्यादा बता रहा हूँ। आपने इसको सॉल्व करना है और इसको इम्प्लीमेंट करके और इस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो सबमिट करवानी है। ये आपका टास्क असाइनमेंट है। ठीक है, टास्क 2 असाइनमेंट है, तो आपने इसको सबमिट करवानी है। लिंक जो भी है मैं ड्रॉप बॉक्स का दे दूंगा, या जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा वो मैं दे दूंगा, वहाँ पे आपने इसको सबमिट करवाना। तो ये भी काउंट हो रही होंगी आपके असेसमेंट मार्क्स के अंदर, जितने टास्क आपने सबमिट करवाए होंगे हर एक की वहाँ पे काउंट डाउन चल रहा होगा।
तो वो वहाँ पे एवेल्यूएट भी होंगे और वहाँ पे आपकी चेकिंग भी होगी किस किस ने टास्क सबमिट करवाया। तो ये पहला टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। पिछला टास्क तो चलो सिंपल, उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, वो सिंपल था और वो कर लिया आपने, लेकिन इस टास्क को आपने सबमिट करवाना है। सर ये तरह टास्क जितने भी रिव्यू करते हैं जब। अच्छा, ये टास्क रिव्यू कर देते हैं दोबारा से। आपने क्या करना है, सिंपल इसी डॉक्यूमेंट में जाना है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट से जाने से पहले वो मैंने एक्सक्लूसिव और नॉर और इसके अलावा नॉर गेट, ये 3 गेट्स आपने पहले सॉल्व करके लगाने हैं वहाँ पे सर्किट के अंदर। 3 टास्क तो ये हैं। फिर 3 टास्क ये वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन, और इसका जो भी रिजल्ट आए, ठीक है, उस रिजल्ट को जो है वो आपने करना है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग सिंप्लीफाइड फंक्शन बाय यूजिंग NAND गेट ओनली। ठीक है, इसकी जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी आपने उसको बनाना है। ठीक है, ये क्या है, और इसके अलावा जो सा है वो आपके पास टास्क है ये वाला। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सर्किट बाय यूजिंग NAND गेट ओनली। ठीक है, तो ये दो दो टास्क आपने करने हैं। इसी सर्किट को आपने बाय यूजिंग द NAND गेट ऑपरेट करना है, इसका एक्सप्रेशन ड्रा करना, और उसके अलावा आप इसको ड्रा करना, इम्प्लीमेंट करना ऑन प्रोटियस। तो ये टास्क है आपके, ये आपने करने हैं। जी हमजा। सर ये आपने जो 3 टास्क दिए हैं इनको कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, ये 3 एक्सप्रेशन जो। जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है, मज़ीद सिंप्लीफाई ना होता हो वहीं तक रुकना है ना हमने। ठीक। हाँ, ये थोड़ी वो कन्वर्जन थोड़ी है कि इसको 4 डिजिट्स तक करना ही है। इस जब एक्सप्रेशन आपका फाइनली मज़ीद सिंप्लीफाई ना होता हो, उसमें से कॉमन ना आता हो, तब तक आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये टास्क आपने सबमिट कराने हैं। आज तक के लिए इतना ही है। ठीक है, अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हो। यही टास्क है, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लैब के अंदर हम नॉर गेट के थ्रू ये सारे मामला करेंगे। ये भी सवाल हम कर रहे हैं बाय यूजिंग द NAND गेट। तो नेक्स्ट लैब हमारी मज़ीद इसी के ऊपर, हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं है उसके अंदर, NAND गेट नॉर गेट यूज़ करना, और टास्क सारे यही हैं सेम। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। तो नॉर गेट हो या NAND गेट हो, तो आप इजीली उससे डन कर सकते हो। जी यस मैम। सर यहाँ पे ये 3 तरह के इनपुट्स हैं, तो गेट के साथ तो दो ही आ सकते हैं। सॉरी। यहाँ पे ये ABC और C 3 तरह के इनपुट्स हैं, हाँ हाँ। तो गेट के साथ तो दो ही आती हैं। हाँ, ये देखा ना, ये चीज़। आ, देखिए, मैंने सबसे पहले ही आपको कहा था वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि आपके पास जो गेट्स हैं वो 2 इनपुट्स वाले नहीं होते हैं, इसके अलावा 3 इनपुट्स वाले भी होते हैं, 4 इनपुट्स वाले भी होते हैं, मल्टीपल इनपुट्स वाले होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे मल्टी इनपुट्स वाले गेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जाएंगे, 3 इनपुट वाले गेट भी मिल जाएंगे। थ्री इनपुट NAND गेट, ये नज़र आ रहा है आपको? सॉरी मैं, हाँ, 3 इनपुट NAND गेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 इनपुट वाले भी मिल जाएंगे, यहाँ 4 इनपुट वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी जिस तरह से भी रिक्वायरमेंट होगी उस लिहाज से आप बना सकते हो। ठीक है, तो लिहाजा इसके ऊपर नहीं रहना कि सिर्फ 2 इनपुट वाले होते हैं, 3 वाले भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें 3 वाला भी लेना पड़ेगा। ठीक है, जिस लाइक यहाँ एक्सप्रेशंस के अंदर 3 इनपुट्स आ जाती हैं, ABCD है,
या यहाँ पे भी हमने बनाया था इसके अंदर ए बी सी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर 3 इनपुट वाला नैंड गेट चाहिए होगा, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। तो अवेलेबल होंगे, आप प्रोटिस के अंदर इजीली इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसका नंबर चेंज हो जाता है ना, सिंपल 3 इनपुट वाले के लिए। और उसके अंदर जो आईसी के अंदर जो गेट होंगे वो बजाय 4 के 3 हो जाते हैं। तेरे बाद अब मैक्सिमम वो दूसरी पिंस यूज़ कर लेती हैं उसकी पिंस, तो इसलिए फिर वहाँ पे जो क्वाड की जगह वो ट्रिपल हो जाता है, ठीक है, गेट्स ऑन अ सिंगल चिप। तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। ये आप ज़रा देखिएगा, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। आपने ये जो पढ़ा था, बाकी इसकी थ्योरी भी होगी इसी लैब के अंदर, थ्योरी वाला लेक्चर भी इसी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो मज़ीद अब जो सा है हम कारना मैप और उसके मतलब पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन मेथड जो मज़ीद हैं उसके बारे में जानेंगे। जी जी हमजा, तो पेपर चेक हो गए हमारे? मंडे तक इंशाल्लाह, मंडे तक मिल जाएंगे आपको रिजल्ट इंशाल्लाह। कर रहा हूँ चेक आजकल, वही कर रहा हूँ। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। ये इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो समझ नहीं आती वो आप पूछ सकते हैं, कोई भी इशू हो तो आप वो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।